हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण सूबा है उत्तर प्रदेश। जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया, समझ जाइए कि उसका दिल्ली पर शासन पक्का है। लेकिन उत्तर प्रदेश जीता कैसे जाए? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभर चुकी हैं बीएसपी सुप्रीमो। बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी? इस सवाल को लेकर अखिलेश यादव के पास कई रिपोर्टर गए। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जी ने इस सवाल को लेकर क्या जवाब दिया, बेहद ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ अखिलेश यादव के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं चाहता हूं ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो आपको समझ में आए। तो सबसे बड़ा सवाल इस समय यही तैर रहा है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आएंगी, और इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो के आने को लेकर अखिलेश यादव क्या सोचते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। दोस्तों याद करिए, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी। बैठक खत्म होने के बाद अखिलेश यादव जी ने बीएसपी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को यह चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी से कोई बातचीत तो नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया कि आखिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ऐसा आश्वासन क्यों चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी को बीएसपी से डर है? क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में नहीं है? आखिर अखिलेश यादव जी ऐसा दिल्ली में क्यों पूछ रहे थे कि बताइए बीएसपी इंडिया गठबंधन में आ रही है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी बीएसपी से गठबंधन को लेकर कोई बातचीत कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों अब जो सियासत है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अखिलेश यादव जी ने आखिरकार इस सवाल को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो इस समय का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हों? दोस्तों इस सवाल पर अखिलेश जी का जवाब सामने आ चुका है। मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी का वो जवाब आप लोग भी सुनिए। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी जब पत्रकारों ने पूछा, जरा सुनिए दोस्तों। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? तो अखिलेश यादव जी यहां पर यह कह रहे हैं कि उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे। बड़ा सवाल, अखिलेश यादव जी बीएसपी सुप्रीमो से क्या चाहते हैं, क्या आश्वासन चाहते हैं? आखिर खुलकर वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पत्रकारों ने सिंपल पूछा कि क्या बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, तो अखिलेश जी ने इसका सीधा साधा जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो गोल मोल इस जवाब को घुमाते रहे और कहा पत्रकारों से कि क्या आप लोग उसके बाद की गारंटी लोगे? तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मायावती जी धोखा देंगी, मायावती जी आएंगी इंडिया में तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगी? क्या अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं? जो कहना है अखिलेश जी को खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन को जो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खा रही हैं पार्टियां, उन पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है, नहीं तो इसमें तो बीजेपी ही मजे लूट लेगी। तो यहां पर खुलकर अखिलेश जी को बोलना चाहिए। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव जी के बयान को लेकर मायावती जी ने जो प्रतिक्रिया दी दोस्तों, वो भी मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा कि बीएसपी सुप्रीमो ने अखिलेश यादव जी के इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। मायावती जी ने ट्वीट करते हुए कहा है, अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा
बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबा में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन बीजेपी को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। बीएसपी सुप्रीमो कहने की कोशिश क्या कर रही है? कह रही है कि ये जो पार्टी है दलित विरोधी है और ये जो अनर्गल तंज कसा जा रहा है ये रुकना चाहिए। याद करिए, जब दिल्ली में अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी बताए कि बीएसपी से उसका गठबंधन होगा कि नहीं होगा, तो इस पर बीएसपी सुप्रीमो ने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर से कह रही हैं कि ये तंज जो कस रहे हैं कि कोई गारंटी ले उसके बाद की जिम्मेदारी आप लोगे, इस तरह की बयानबाजी से अखिलेश यादव जी को बचना चाहिए। एक सलाह दी है यहां पर बीएसपी सुप्रीमो ने। आगे कहती हैं, तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा यानी मुलायम सिंह के द्वारा बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और उसके बाद आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। दोस्तों, यहां पर सब कुछ बीएसपी सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया है। कहा है कि अखिलेश यादव जो हमें यह कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मेलजोल रखते हैं, अखिलेश यादव ये बताएं कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या मोदी जी को आशीर्वाद नहीं दिया था संसद में? दोस्तों, बाकायदा मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया था। जुलाई का महीना था, 13 जुलाई 2019 की तारीख थी, याद करिए। आशीर्वाद दिया था, और जब संसद में आशीर्वाद दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने बीजेपी को, तो मोदी जी भी हंसने लगे थे, ठहाके लगा रहे थे। जरा देखिए वीडियो। दिवस है, हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य, वही सदस्य जीत जाए। ये मेरी कामना है। आज तक चाहते बने, लेकिन ये सबसे तो दोस्तों, मायावती जी मुलायम सिंह के उस बयान को भी अखिलेश यादव जी को याद दिला रही हैं कि भाई आप उन्हीं पार्टी के नेता हो जिस पार्टी के प्रमुख कभी बीजेपी को आशीर्वाद दे रहे थे कि फिर से जीत कर आइए, और जीत कर भी 2019 में आए थे। दोस्तों, इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन में अभी सीटों को लेकर बंटवारा आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे से पहले ही समाजवादी पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची तय कर दी है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से एक बहुत अहम खबर, महत्वपूर्ण खबर। समाजवादी पार्टी की संभावित उम्मीदवारों के नाम कुछ इस तरह से है। मैं कुछ उम्मीदवारों के नाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, कुछ उम्मीदवारों के नाम सुनिए। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, घोसी से राजीव राय, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, अवधेश प्रसाद फैजाबाद से हैं, इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से, अनु टंडन उन्नाव से, शिवपाल यादव आजमगढ़ से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, अखिलेश यादव कन्नौज से, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से, और अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव जी मैनपुरी से संभावित उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के। दोस्तों, इस बीच एक और खबर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 से 21 सीटें चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को 10 से 12 सीटें देने के मूड में हैं। अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, कहा जा रहा है, लेकिन अभी खेला होना बाकी है। कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो भी इंडिया गठबंधन में आएंगी। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि कब किसकी कहां किसे जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, और साफ तौर पर इस बयान के मायने हैं। बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन करेंगी, लेकिन कब करेंगी, किससे करेंगी,
इसका खुलासा भी कहा जा रहा है कि उनके जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी को हो सकता है। तो दोस्तों, जो तमाम चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव जी, मायावती जी को लेकर जो कुछ चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या मायावती जी को गठबंधन करना चाहिए? क्या अखिलेश यादव, मायावती जी, आरएलडी, कांग्रेस पार्टी सब साथ में आ पाएंगे? क्योंकि देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। बहरहाल, इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।